स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में नीता क्रिएशन। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने अपने लोगों का ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना से बचने के सारे नियम को फॉलो कर रहे होंगे। हाँ फ्रेंड्स, आज बृहस्पतिवार का दिन है। कल दिन बुधवार था और कल योगिनी एकादशी थी। और आज बृहस्पतिवार का दिन है जो भी श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। कल भी एकादशी का दिन था, विष्णु भगवान को समर्पित, माता महालक्ष्मी को समर्पित। और आज तो श्रीमन नारायण का दिन है, माता महालक्ष्मी का दिन है। दोस्तों आज वेद माता गायत्री का भी दिन होता है और साथ ही साथ आज शिरडी के साईनाथ महाराज जी का भी जन्म दिन होता है। तो इस तरीके से ये गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन गुरु बृहस्पति देव का भी दिन होता है। ये दिन हमारे जीवन में बहुत खास महत्व रखता है। दोस्तों मेरा जन्मदिन भी बृहस्पतिवार के दिन ही हुआ है, जो गुरु बृहस्पति का दिन होता है, जो विद्या बुद्धि देते हैं हमें। और दोस्तों बताइए आप सब क्या चल रहा है लाइफ में? दोस्तों वेद माता गायत्री सभी वेदों की जननी है और सभी मंत्रों की जननी भी है। इनका सर्वप्रिय मंत्र है जो आप सब जानते ही हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चूँकि ये बृहस्पतिवार का दिन होता है और इस दिन का रंग पीला होता है, इसीलिए गायत्री माता को भी हम पीले रंग के कपड़े पहनाते हैं, पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं, पीले फूल उनको अर्पण करते हैं। इसी प्रकार से गुरु बृहस्पति देव को भी हम केले के पेड़ में तांबे के लोटे में जल लेके उसमें थोड़ी हल्दी डाल के, चने की दाल डाल के, गुड़ डाल के और पीला फूल डाल के केले की जड़ में जल चढ़ाते हैं। ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः बोल करके और बृहस्पतिवार की कथा पढ़ते हैं। और इसी प्रकार से उनको पीली चीज़ों का भोग लगाते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं, चने की दाल का भोग लगाते हैं। और शिरडी के साईनाथ महाराज हैं, उनको भी हम पीला चंदन अर्पित करते हैं, अष्टगंध चंदन अर्पित करते हैं, पीले वस्त्रों को समर्पित करते हैं, पीले फूल उनकी सेवा में देते हैं और पीली चीज़ों का ही भोग लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के बृहस्पतिवार का दिन जो होता है वो उस दिन का रंग पीला होता है। तो उस दिन हम जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं सभी को हम हल्दी का तिलक लगाते हैं, पीले चंदन का तिलक लगाते हैं, पीले वस्त्रों को धारण कराते हैं, पीला कलावा देते हैं और पीले फूलों की माला अर्पित करते हैं। और पीली वस्तुओं का ही, पीले फल, केला, आम, नींबू, संतरा, मौसमी, पपीता आदि पीले फलों का ही भोग लगाते हैं। और ये सभी देवी देवता हमें ज्ञान विद्या बुद्धि देते हैं। गुरु बृहस्पति देव का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं। तो जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है उसे सारी चीज़ें सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं, कोई समस्या नहीं आती। जैसा कि एक मंत्र सर्वविदित है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी प्रकार से गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि वो भगवान से भी बड़ा होता है। इसीलिए जो गुरुवार का दिन है, गुरु बृहस्पति देव का दिन है, इस दिन हमें इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा सामर्थ्य है तो हमें इनका व्रत भी रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ पूजा ही कर ले, उतना ही पर्याप्त है। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ जो हमारी तुलसी माता हैं, वृंदा माता हैं, उनकी भी पूजा हमें बृहस्पतिवार के दिन खास तौर से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये शालिग्राम भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की बहुत प्रिय हैं। तो इनको तुलसी माता को विष्णु प्रिया भी एक नाम इनका कहते हैं। इनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। इनका मंत्र है, ओम वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता पुष्पसारा नंदिनी च तुलसी कसनामाष्टकम। इस प्रकार से ये इनके 4 मंत्र हैं। तुलसी श्री सखी शिवे पापहानि पुंदे, नमस्ते नारद नुते नमो नारायण प्रिय। इस प्रकार से हमें तुलसी माता को भी जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके चढ़ाना चाहिए। उनको रोली, चंदन, सिंदूर अर्पण करना चाहिए, पीले फूलों को चढ़ाना चाहिए और पीली चीज़ों का भोग उनको भी लगाना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी का पत्र हमें शालिग्राम भगवान को समर्पित करना चाहिए, विष्णु जी को समर्पित करना चाहिए, राम जी को समर्पित करना चाहिए, कृष्ण जी को समर्पित करना चाहिए और लड्डू गोपाल को भी समर्पित करना चाहिए। दोस्तों
देसी घी का दीपक तुलसी माता के सामने जलाना चाहिए, विष्णु भगवान के सामने, साईनाथ महाराज के सामने जलाना चाहिए और अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए हमें उनसे ज्ञान विद्या बुद्धि का दान मांगना चाहिए दोस्तों। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण राधे नारायण भजमन नारायण।